उत्तराखंड की पवित्र चारधाम यात्रा से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर यह है कि आज से चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस बार खास बात यह है कि रजिस्ट्रेशन के लिए आधार नंबर को अनिवार्य कर दिया गया है। उत्तराखंड पर्यटन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट registration&tourist.care.uk.gov.in पर जाकर श्रद्धालु आसानी से अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। चारधाम यात्रा का शुभारंभ इस साल 30 अप्रैल से होने जा रहा है। सबसे पहले गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट 30 अप्रैल को खुलेंगे। इसके बाद 2 मई को भगवान केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। वहीं 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख निर्धारित की गई है। दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को टोकन सिस्टम के तहत समय दिया जाएगा, जिसमें दर्शन का समय पहले से तय होगा। फिलहाल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, लेकिन यात्रा शुरू होने के बाद ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। सरकार का कहना है कि जैसे ही यात्रा का आगाज होगा, श्रद्धालु ऑफलाइन तरीके से भी पंजीकरण करवा सकेंगे। अभी तक की जानकारी के मुताबिक आज सुबह 7 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ और अब तक 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अपना पंजीकरण करवा लिया है। हर मिनट करीब 200 से अधिक लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जो चारधाम यात्रा के प्रति लोगों के उत्साह को दर्शाता है। चारधाम यात्रा के लिए आज पहले ही दिन 80,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। पूरे देश से बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु आधार कार्ड के जरिए तेजी से पंजीकरण कर रहे हैं। खास बात यह है कि इस बार आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन होने के कारण प्रक्रिया बेहद आसान और तेज हो गई है। फोटो अलग से अपलोड करने की जरूरत नहीं है, जिससे समय की बचत हो रही है। प्रदेश सरकार ने यात्रा को सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। यात्रा शुरू होने से 40 दिन पहले रजिस्ट्रेशन शुरू करने का फैसला लिया गया है। किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए कॉल सेंटर भी स्थापित किया गया है। साथ ही बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री धाम में श्रद्धालुओं की संख्या को नियंत्रित करने की योजना बनाई जा रही है। खास तौर पर पहले चरण में जब कपाट खुलते हैं तो भारी भीड़ को देखते हुए क्राउड कंट्रोल पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार का कहना है कि हर धाम की क्षमता के अनुसार ही श्रद्धालुओं को दर्शन की अनुमति दी जाएगी। उदाहरण के तौर पर केदारनाथ धाम में अगर 12 से 15,000 श्रद्धालु प्रतिदिन जा सकते हैं, तो इससे ज्यादा लोगों को अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसा इसलिए ताकि पहले चरण में किसी तरह की अव्यवस्था न हो। कपाट खुलने के बाद शुरुआती दिनों में कई तरह की चुनौतियां आती हैं, लेकिन जैसे ही यात्रा सुचारू रूप से चलने लगती है, दिक्कतें कम हो जाती हैं। सरकार की कोशिश है कि यात्रा सभी के लिए मंगलमय, सुगम और सरल हो। रजिस्ट्रेशन के आंकड़ों में केदारनाथ धाम के लिए सबसे ज्यादा श्रद्धालु पंजीकरण करा रहे हैं। इसके बाद बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम का नंबर आता है। मई-जून के महीने में यात्रा के लिए सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, क्योंकि इस दौरान श्रद्धालुओं की संख्या चरम पर होती है। हिंदू धर्म में चारधाम यात्रा को बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा पूरी कर लेता है, उसके सारे पाप मिट जाते हैं और उसका जीवन सुखमय व समृद्ध बन जाता है। साल 2025 में यह पवित्र यात्रा 30 अप्रैल से शुरू हो रही है और श्रद्धालुओं में इसे लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है।